हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप लोगों को 4 ऐसे प्रोडक्टिविटी के टूल्स या फिर हैक्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी एक सर्टेन लेवल पे या फिर बहुत इंक्रीज़ करेगी। और ये सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म इंक्रीज़ होगा। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो आपकी ऐसे भी इंक्रीज़ हो सकती है, नंबर ऑफ़ आवर्स, या फिर बोलें जो आप उसको प्रोडक्टिविटी भी नहीं बोलेंगे, वो आप मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ़ आवर्स जो आप स्टडी के दे रहे हो वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। बट दैट डजेंट, उसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोडक्टिविटी है आपकी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोल दूँ, इस तरह का भी मोटिवेशन दे सकता हूँ कि तुम्हें करना है, तुम नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तुम कर लोगे तो तुम्हें 15 लाख मिल जाएंगे, तुम्हें थार मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और तुम्हारा इंटरव्यू होगा। ये सारी चीज़ें भी आपको मोटिवेट करती हैं, करी भी हुई होंगी जब से CGL 2022 का रिज़ल्ट आया है। आप वीडियोज़ भी देख रहे होगे। क्या वो आपकी स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ किए हैं? बिल्कुल। लेकिन क्या वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किए? वो एक रियल क्वेश्चन है। और जब आपके वो नंबर स्टडी ऑफ आवर्स इंक्रीज़ हुए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कब तक? कब तक? वही है ना, गधा घोड़े से भी तेज़ दौड़ सकता है अगर उसके पूंछ पे मैं पटाखे की लड़ी लगा दूं। लेकिन कब तक? जब तक वो पटाखे की लड़ी लगी है तब तक। तो घोड़ा बनना है आपको, गधा नहीं। ठीक, तो घोड़ा कैसे बनेंगे? एक्चुअल साइंटिफिक तरीके से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करके। वो कैसे करेंगे? इन 4 टूल्स, सिर्फ 4 टूल्स ही नहीं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के। मैंने और भी 3-4 इस पर वीडियोस बनाए हैं, तो उसको मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें इस वीडियो को भी डाल दूंगा और उन वीडियोस को भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो उनको भी देखना। और भी आगे मैं इस तरह के और भी प्रोडक्टिविटी हैक्स या फिर टूल्स आपको देता रहूँगा। जैसे कि आगे मैंने प्लान किया है कि हाउ टू फोकस, लेकिन अभी इन 4 पे फोकस करते हैं। एंड वन थिंग मोर, कि आज आप लोगों को नवंबर का कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो इवनिंग तक मिलने वाला है। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आपको पता है कि वी आर रिज्यूमिंग दी जो हम लोग की GKPY की सीरीज़ है, प्लस हॉट टॉपिक्स पे भी आपको वीडियोस मिलेंगे। लेट अस स्टार्ट। और हाँ, इनको कंसिस्टेंटली यूज़ करना है आपको। अगर आप एक भी दिन यूज़ करेंगे डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा, पक्का मिलेगा। आप करके देखिएगा इनको, ठीक है। लेकिन आपको अगर सस्टेन्ड बेनिफिट चाहिए तो लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते रहिए, बिकॉज ये आपको ना सिर्फ मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स और स्टडी में तो आपको बहुत बेनिफिट होने ही वाला है। ठीक है, सबसे पहला है द कोल्ड वाटर बाथ। ठीक है, बिल्कुल। अब आपको करना क्या है? आपको अर्थ के पोलर एरियाज़ में जाना है। ठीक है, जहाँ आप एकदम बहुत ही ग्लेशियर्स आपको देखने को मिले, उस ग्लेशियर में इस तरह का एक जगह देखना है जहाँ पे थोड़ा सा पानी हो, और वहाँ पे जाके आपको घुसना है। ठीक है, तब जो है आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कि आपको बर्फ़ की सिल्ली के बीच में ऐसा घुसना है। कोल्ड वाटर बाथ का मतलब है कि नॉर्मल टेम्परेचर से और काफ़ी कम टेम्परेचर वाला जो पानी है उसमें आपको बाथ लेना है। ये कैसी बात हुई? ये कैसी बात हुई और ये कैसी बात हुई, है ना? तो काफ़ी लोगों को, काफ़ी तो नहीं लेकिन कुछ लोगों को पता होगा कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, हो सकता है आपने यूज़ किया ना हो इसको, लेकिन सुना ज़रूर होगा आप में से कुछ लोगों ने। इसके बेनिफिट्स काफ़ी होते हैं। मैं सिर्फ एक बेनिफिट बताता हूँ, दैट इज़ डोपामिन के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। डोपामिन वही है जो हमारे एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही होता है जो हमारे मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ही अच्छी चीज़ों के लिए। यानी कि अगर आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, दैट मीन आपका सिंपल मतलब है डोपामिन लेवल कम है। आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बहुत अराउज्ड फील कर रहे हैं, डोपामिन लेवल आपका बहुत ज़्यादा है। अराउज्ड आप कई सारी चीज़ों से फील कर सकते हैं। कोल्ड वाटर बात क्या, आप पॉर्न भी देख लीजिए तो भी आप अराउज फील करेंगे, आप कोकेन भी ले लीजिए तो भी अराउज फील करेंगे। लेकिन कब तक? इन सब चीज़ों में बिल्कुल अराउजल होता है, ये आपको ही पता है, इसमें कोई, ठीक है, बिल्कुल मैं डिस्कस करने में बिल्कुल फ्रैंक हूँ। ठीक है, कि आपको ही पता है कि इन सब चीज़ों में एकदम से एकदम डोपामिन लेवल स्पाइक मिलता है, आप एकदम बहुत ही अराउज फील करते हो। रिग्रेट भी बड़ी जल्दी होता है आपको, होता है कि नहीं? इसमें भी अगर मैं कोकेन की बात करूँ, 2.5 टाइम्स जंप होता है डोपामिन लेवल पे, कोकेन पे। उतना ही डोपामिन का जंप कोल्ड वाटर बाथ में भी होता है, 2.5 टाइम जितना कोकेन में होता है। लेकिन अब कुछ लोग हो सकता है इसी में मोटिवेट हो गया हूँ कि वो इसमें भी डोपामिन का होता है। लेकिन मैंने बताया तो कि जितना शार्प आपका डोपामिन चढ़ता है, उतना ही शार्प आपका वो डोपामिन लेवल गिरता है इन सब चीज़ों पे। तो अवॉइड दिस, ठीक है, एट एवरी कॉस्ट। आपको करना क्या है? देखो, और भी चीज़ें हैं जैसे कि कैफ़ीन वगैरह होती हैं जो कि आपको कॉफ़ी वगैरह इन सब से मिलती हैं। अगेन ये भी इन पे भी होता है कि कब आप इनको यूज़ कर रहे हो और आपकी बॉडी कितनी अडेप्टेड है टू दीज थिंग्स। लेकिन कोल्ड वाटर बाथ एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है वो डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि एकदम ही बर्फीला पानी डाल लिया, अभी तक एकदम नॉर्मल पानी से नहा रहे थे, अभी एकदम बर्फीला पानी डाल लिया, ले भैया जुकाम हो गया और पढ़ ही नहीं पा रहे हैं और अलग से कॉमेंट में आके गाली लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कोल्ड वाटर बाथ से मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ यहाँ पे। अगर मैं कोई भी चीज़ बताने वाला हूँ तो फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, ऐसे रैंडम मैंने कुछ सुन लिया, कुछ पढ़ लिया, उससे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, मैंने कहीं इनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन उसको मैंने यूज़ किया है, देन मैं आपके साथ उस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ। ठीक है,
तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए करंट अफेयर्स बना रहा था अभी ये नवंबर के, तो पता नहीं वो क्यों किक ही नहीं आ रही थी, ठीक है, वो मोटिवेशन लेवल ही नहीं आ रहा था, वो फोकस ही नहीं आ रहा था। बट अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले कोल्ड वाटर बाथ लेके आया हूँ एंड बिलीव मी काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है, काफ़ी फोकस्ड फील हो रहा है, काफ़ी रिलैक्स्ड फील हो रहा है, ठीक है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कैसे स्टार्ट किया कि वो जैसे एक छोटी सी ट्रे आती है ना, तो उसमें उसमें जो आइस क्यूब्स होते हैं वो मैंने डाल लिया, ठीक है, उसको उसको डाल के मैंने नहाया। फिर धीरे धीरे मैंने 2 प्लेट्स यूज़ करना स्टार्ट किया। तो ये धीरे धीरे आप यूज़ कर सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं। अब एक पॉइंट तक करना है, ऐसा नहीं कि एकदम ही बहुत ही ज़्यादा इतना ठंडी लग गई कि जुकाम वगैरह हो गया। और वो भी आपको थोड़ा ढंग से यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर धूप से आए और एकदम से गर्मी से और एकदम से वो कर लिए, तो वो भी उसके भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। एंड आई होप ये चीज़ें आप अपने बैक ऑफ द माइंड में रखेंगे। बट अगेन कोल्ड वाटर बाथ आपके डोपामिन लेवल को स्पाइक करता है 2.5 लेवल तक, और वो काफ़ी सस्टेनेबल होता है, काफ़ी देर तक सस्टेन करता है। एक्चुअल में कोल्ड वाटर बाथ आपकी इंटरनल बॉडी हीट को इंक्रीज़ करता है, और जब आपकी इंटरनल बॉडी हीट इंक्रीज़ होती है, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, पता है मुझे कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन कॉर्टिसोल टू अ सर्टेन डिग्री वो आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ज़्यादा डीप साइंटिफिक टर्म्स में हमें नहीं जाना है, बट हाँ, आपकी जितनी बॉडी हीट धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है तो उतना आपका फोकस या फिर प्रोडक्टिविटी और बढ़ती है, और वो कोल्ड वाटर बाथ से देखने को मिला है। ये मैं साइंटिफिक बैकिंग के साथ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो डोपामिन लेवल आपका स्पाइक होता है, कॉर्टिसोल, इन सब में भी, क्योंकि इनर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। ट्राई दिस आउट। वो कब आप करते हैं वो मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको मॉर्निंग में ट्राई कर सकते हैं, और मॉर्निंग में इसको देख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ होगी। द सेकंड थिंग इज़ योग निद्रा। अब योग निद्रा, इसको भी मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ। योग निद्रा जो है ये तब हेल्प करती है, एक्चुअली मैं इसका किस तरह से यूज़ करता हूँ। देखो, रात में मेरे को नींद नहीं आती है, ठीक है, फैक्ट्स दिमाग में चलते रहते हैं जीके कि ये वो। अब खुद ही सोचिए, अब फॉर एग्जांपल आप पूरे दिन पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आप पूरे दिन पढ़ रहे हैं और एकदम से आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल चलाते चलाते 9:30 बज गया या फिर 10 बज गया, ठीक है, रात को 10 बज गया। अब एकदम से आप लेट गए, तो आपको क्या लग रहा है कि आपको नींद आ जाएगी, आपका दिमाग क्या चलना बंद हो जाएगा। आपके साथ भी होता है, कई बार होता है भाई, मच्छर काटते रहते हैं, गर्मी लगती रहती है, गर्मियों के दिन है, तो उतनी पहली बात तो नींद आना, और दूसरी बात नींद पूरे टाइम तक आना। बिकॉज स्लीप, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि स्लीप से बेटर रिचार्जर और कुछ है ही नहीं। स्लीप इज़ दी बेस्ट रिचार्जर, नॉट दी बेटर, बेस्ट रिचार्जर। आपको पता है, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, फालतू की वो जो रील्स चलती रहती हैं उनको अवॉइड करिए। को किस तरह की रील, कि असली पढ़ाई तो 10 बजे, रात 10 बजे के बाद ही चालू होती है। 2-2 बजे तक पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। वो सिर्फ कहने में चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक्चुअल में सही चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो एक दिन पढ़ लोगे, पूरा 2-3 दिन धर रहोगे, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। क्वालिटी स्टडी वो होती है जो कंसिस्टेंट तौर पे हो, चाहे भले कम हो। अब इस कम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप प्रॉपर स्लीप लोगे ना तो यू विल बी रेडी टू अटैक द डे। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपको नींद अच्छी नहीं आएगी ड्यू टू सर्टेन रीजंस, बिल्कुल होता है, ठीक है। वही ना बताया ना मैं कि अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लोग आराम से एसी लगा हुआ है और आराम, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट कंडीशंस तो नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम, गर्मी भी लगती है, मच्छर भी लगते हैं, कुछ बीच में फॉर एग्जांपल कुछ रात में हो गया, तो इस टाइम ऐसा होता है कि नींद पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है, सुबह तक, और दिन में भी ऐसा ड्राउजी टाइप फील होता है। तो क्विकली अगर आप अपने स्लीप कोटा को पूरा करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ योग निद्रा। कैसे? यूट्यूब पे जाइए, जहाँ पे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सर्च करिए योग निद्रा मेडिटेशन स्वामी, ठीक है। आप योग निद्रा मेडिटेशन सर्च करेंगे, बहुत ढेरों वीडियोस आ जाएंगे आपके सामने। बट जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ वो मैं स्वामी निरंजनानंद, ठीक है, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है ये ओरिजिनल वाला ही है। वैसे ओरिजिनल फेक इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, जिसको आपको सूट करे वो आप कर लीजिएगा। बट यहाँ पे जो मैं यूज़ करता हूँ स्वामी निरंजनानंद, ठीक है, उनका है। बाकी इसमें भी कई सारे हैं, जैसे 25 मिनट का है, 30 मिनट का भी है, 45 मिनट का, वो आप देख लो कि आपको कौन सा बेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे दिन में यूज़ करना, जैसे दिन में काफ़ी थकावट हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल आपको थकावट हो गई, तो आप 25 मिनट का यूज़ कर सकते हो ताकि आप क्विकली रिचार्ज हो जाओ। अगर आपको जैसे रात में, उसमें होता क्या है, ये होता क्या योग निद्रा आपको बता दूँ, तो आप ये बॉडी पोजीशन देख पा रहे होंगे, तो इस बॉडी पोजीशन में आपको लेटना होता है। वो पूरा, वो बोलते हैं जैसे कि जिसका भी आप यूज़ करेंगे तो वो ये बोला जाता है कि आप बस जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सुनिए, बजाय इधर उधर का। आपके दिमाग में थॉट्स भी चलेंगे, इधर उधर से नॉइज़ भी आएगा, नींद भी आएगी, ठीक है। इसमें
फोर्सफुली मतलब फोर्स किया जाता है कि डू नॉट स्लीप, सोना नहीं है आपको, सोना नहीं है आपको, ठीक है। एक्चुअली मैं इसको दो तरह से यूज़ करता हूँ। एक तो ठीक है जी कि सोना नहीं है, रात में मैं सोने के लिए ही इसको यूज़ करता हूँ। जैसे कि नींद नहीं आती, इसमें होता क्या है कि जैसे हम सो क्यों नहीं पाते, बिकॉज दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, उससे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं उस स्ट्रीम ऑफ थॉट्स से। इसमें होता क्या है कि आपको बॉडीली पार्ट्स पे फोकस करने के लिए बोला जाता है। पहले आपसे ये बोला जाएगा कि एकदम रिलैक्स्ड हो जाओ, बॉडीली टेंशन को निकाल दो। देन जो भी बाहर के जो साउंड्स हैं, जो नॉइज़ हैं, जो डिफरेंट नॉइज़ हैं, जो दूर के हैं, जो पास के हैं, सब पे रैंडमली एकदम फोकस करना है। और फोकस सिर्फ एक पे नहीं करना, शिफ्ट करते रहना। जैसे कि व्हीकल का आ रहा है तो उस पर, कोई बोल रहा है तो उस पर तुरंत अपना जो आउटर नॉइज़ है उस पर अपना फोकस बिठाना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद एक एक बॉडी पॉइंट्स पे, जैसे कि इस थंब पे, इस फिंगर पे, इस वाली फिंगर पे, इस वाली फिंगर पे, रिस्ट पे, ठीक है, शोल्डर पे, इस तरह से पूरा आपका जो है ध्यान है वो हर बॉडी पार्ट में जो है ले जाएंगे। वो आपको नहीं करना है, वो सिंपल जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं सिर्फ आपको वो करते रहना है, एंड यू विल फील वेरी वेरी रिलैक्स। एंड अगेन दिस हैज़ अ साइंटिफिक बैकिंग, इट इज़ कॉल्ड एज नॉन स्लीप डीप रेस्ट। इसको इंग्लिश में बोला जाता है योग निद्रा, उसी का एक फॉर्म है नॉन स्लीप डीप रेस्ट, जहाँ पे आप सोते नहीं हो लेकिन एक डीप रेस्ट की आप स्टेट में चले जाते हो। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ। एक तो सोने के लिए, जहाँ पे आपको बोला था सोना नहीं है, बट रात में वो नींद आ ही जाती है। और दिन में बिल्कुल आप इसको फिर से एकदम, अगर आपको लग रहा है कि बहुत पढ़ लिया, फिर शाम के टाइम एकदम रिलैक्स होना है, जैसे कि आपने बहुत एक एक्सट्रीम डीप फोकस वाला सेशन किया, उसके बाद आपको रिलैक्स करना है, देन यू कैन यूज़ दिस, ठीक है। तीसरी चीज़ पे आते हैं, अगर आपको कोई भी, वैसे मैं कोशिश करूँगा, मैं बोलता तो हर बार हूँ लेकिन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ मैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो का जो लिंक है, 2-3 जो वीडियोज़ हैं उनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियोज़ को डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज होगा क्या, काफ़ी सारे वीडियोज़ में बीच में एड्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ़ोन रख के आप उस चीज़ के इंस्ट्रक्शन सुनोगे, बीच में ऐड आ गया, सब मामला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए डाउनलोड कर लेना वीडियो को, ऑफलाइन मोड पे उसको चला के देखना, ऑनलाइन मोड पे नहीं, ठीक है। अभी आते हैं मेडिटेशन, और यहाँ पे सिर्फ मैंने मेडिटेशन नहीं लिखा, द करेक्ट मेडिटेशन लिखा है। करेक्ट मेडिटेशन क्यों, बिकॉज मैं भी जैसे कि फॉर एग्जांपल काफ़ी मेडिटेशन करता था लेकिन मुझे उतने बेनिफिट्स नहीं देखने को मिल रहे थे। देन आई हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिटेशन, एक इंट्रिंसिक मेडिटेशन और एक एक्सट्रिंसिक मेडिटेशन। ये किस टाइप ऑफ मेडिटेशन है, देखिए, या तो आप बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप काइंड पर्सन होंगे, जो आपके दिमाग में ही जो चीज़ें चल रही हैं घुसे हुए, खासकर इसमें गर्ल्स ज़्यादा आती हैं, वैसे नहीं कि बॉयज़, जैसे कि मैं खुद इसी टाइप में, इसी कैटेगरी में फॉल होता हूँ, ठीक है। और काफ़ी जो है एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ लोग होते हैं, जो बाहर की चकाचौंध या फिर बाहर की दुनिया से ही, मतलब वो कभी अंदर जा ही नहीं पाते हैं, बाहर की ही चीज़ों में वो लगे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोवर्ट, अगेन वही कि अपने माइंड में जो भी चल रहा है उसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हार्ट बीट, मतलब बहुत अंदर की चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं वो, ठीक है, वो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं उसी से। एक्सट्रोवर्ट आपने देखा होगा कि वो कभी अंदर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं बहुत जल्दी। अब ये कैसे टेस्ट कर सकते हैं, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ टेस्ट करने को, बिकॉज उसी जिस भी टाइप के आप हैं पर्सन, उसी काइंड का आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कैसा, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो इंट्रोवर्ट मेडिटेशन नहीं, अगर आप इंट्रोवर्टेड टाइप ऑफ पर्सन है तो आपको एक्सट्रिंसिक मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ये किस तरह का मेडिटेशन होता है, लेकिन वो बताने से पहले आप ये देख लो आप इस कैटेगरी में कहाँ पे फॉलो होते हो। अगर मैं बोलता हूँ इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, तो आप इस कैटेगरी में कहाँ पे फॉलो होते हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड हो, एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्टेड हो, या फिर यहाँ पे एक्सट्रीम तो खैर वो तो नहीं बोला जा सकता एकदम ही एक्सट्रीम पे हो, लेकिन कहाँ पे आप फॉल करते हो वो डिपेंड करता है। वो आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो, थोड़ी देर बैठो 5-10 मिनट, आप देखो कि आप माइंड की वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हो या फिर जो बाहर की जो नॉइजेज़ हैं उसकी वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि कोई व्हीकल का साउंड आ रहा है या फिर कोई थोड़ा सा भी कोई साउंड आ जाता हो तो उसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। अब आप समझ गए कि आप इंट्रोवर्टेड हो या फिर एक्सट्रोवर्टेड हो। वैसे तो आप जानते होगे अपने बारे में, इतने साल तो इस धरती पे गुजार ही लिए हैं कि इतना तो जान ही गए होगे अपने बारे में। तो मेडिटेशन आपको, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप इंट्रोवर्टेड टाइप काइंड ऑफ पर्सन है, तो आप कोशिश करिए कि आप, जैसे थर्ड आई होती है ना, ये हमारे यहाँ पे थर्ड आई होती है ना, थर्ड आई जिसको बोलते हैं थर्ड आई सेंटर, एकदम दोनों जो आपके आईब्रोज होते हैं उसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फोकस नहीं करना है। अब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं उस पर भी आते हैं, लेकिन कोशिश करना है आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। कोई भी आउटवर्ड चीज़ जो आपके, जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह बैठे हुए हैं फिर शाम को आप हैं, ठीक है, होता क्या है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, मैं किसका यूज़ करता हूँ, मैं दोनों का यूज़ करता हूँ। कैसे, क्योंकि मुझे सुबह चाहिए होता है कि आई एम एक्सट्रीमली फोकस्ड टुवर्ड्स माई माइंड, बिकॉज मुझे माइंड में काफ़ी सारे फैक्ट्स दौड़ाने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पढ़ाना है तो मुझे
काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में दौड़ानी पड़ती है कि ये क्वेश्चन करवाना, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो अगर मैं एक्सट्रोवर्टेड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन करूँगा कि बाहर की चीज़ों पे, तो मैं बाहर की चीज़ों से तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा। तो मुझे ऐसा नीड लगता है कि मुझे थोड़ा सा अंदर घुसने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें डीप हो रही हैं लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं मॉर्निंग टाइम पे मैंने जैसे ये टाइप ऑफ मेडिटेशन कर लिया, जहाँ पे आप ब्रेथ पे फोकस कर सकते हो, ठीक है, ब्रेथ पे फोकस कर सकते हो। या फिर जो आपकी थर्ड आई होती है, जो कि आपका कुछ और नहीं बल्कि पीनियल ग्लैंड ही होता है, विच इज़ ऑफ पी साइज़, जो कि आपका सबसे छोटा ग्लैंड होता है, ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट मेडिटेशन टाइप या फिर एक्सट्रिंसिक वाला जो टाइप ऑफ मेडिटेशन है वो इवनिंग में आप प्रेफर कर सकते हो, जो मैं करता हूँ कि इवनिंग में। क्यों? क्योंकि पूरे दिन दिमाग चले 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 इतना भयंकर अंदर मतलब वो जाता है, ठीक है, कि वो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और वो इस तरह से आपको पता चलता है जब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं छत में गया, ठीक है, वहाँ से मैंने जैसे पीछे से मेरा एक रोड गया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं व्हीकल्स को ऑब्जर्व करता हूँ। मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वही तो नीड है। जो चीज़ करना मुश्किल है वही तो नीड है। अगर आपसे अंदर फोकस नहीं किया जा रहा है तो वही तो नीड है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा आउटवर्डली फोकस्ड हैं। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा थॉट्स में घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं उसमें, खासकर ये शाम के टाइम पे यूजुअली होता है, बिकॉज आप पूरे दिन में इतनी चीज़ें हो गई होती है, किसी ने कुछ बोल दिया होता है, आपने मॉक लगाया, उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप दिमाग में और ज़्यादा घुस जाते हो बजाय कि जितना मॉर्निंग में होते हो आप, ठीक है। तो वहाँ पर आप ये कर सकते हो, जैसे कि आप कोई भी जैसे पक्षी वगैरह हैं, ठीक है, जैसे बर्ड्स वगैरह हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। व्हीकल्स जा रहे हैं, कोई जा रहा है, विदाउट जजिंग देम, विदाउट टैगिंग देम कि ये इस तरह का लग रहा है, ये इस तरह का कर रहा है, ये इस तरह का साउंड है, नहीं। सिर्फ आप उसको ऑब्जर्व करो, उसको मूवमेंट को ऑब्जर्व करो, ठीक है। आप नॉइजेस को ऑब्जर्व करो, डिफरेंट एनवायरनमेंट में कौन कौन से टाइप के नॉइज़ आ रहे हैं। आप स्मेल्स को थोड़ा सा वो करने की कोशिश करो। तो आप बाहर की चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आप अपने दिमाग से बाहर निकल पाएंगे, सिंपल सा लॉजिक। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं, बाहर की चीज़ों से ही अंदर, बाहर की चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड हैं, देन आपको डेफिनेटली आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन की ज़रूरत, इंट्रिंसिक मेडिटेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे आप ब्रेथ वर्क पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी थर्ड आई सेंटर पे फोकस कर रहे हो। तो आई होप अब मेडिटेशन आपको कौन सा करना है, कौन सा टाइप का मेडिटेशन करना है, वो आप समझ ही होंगे। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज़ हैव सम मूवमेंट, स्पेशली इन दी फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे। क्यों? क्योंकि ये अगेन इसके बेनिफिट्स तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, ये तो आप जाने सबसे सुनते आते होगे, ठीक है, कि मूवमेंट ज़रूरी है। अब बॉडी का मूवमेंट मुझे पता है कि एक तो सबसे बेस्ट फॉर्म है कि आप कार्डियो करो, ठीक है, आप रनिंग करो, तो वो बहुत हेल्प करेगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि देखो कुछ लोग होते हैं जिनको जिम जाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता है, वेट्स उठाना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को वेट्स उठाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, रनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो आप अपना टाइप देखो कि आप किस टाइप को। बट यहाँ पे मैं ये प्रेफर करूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल 7 डेज़ होते हैं एक वीक में, तो आप ठीक है एक दिन का मान लेते हैं ब्रेक ले लिया, बट आप ये कर सकते हो कि जैसे 4 दिन मूवमेंट कर लिया और 2 दिन आपने वेट कर लिया। 4-2 का रेशियो रख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, या फिर 4 दिन वेट या फिर 2 दिन मूवमेंट। बिकॉज ये टाइप का जो मूवमेंट होता है, जो रनिंग वाला मूवमेंट होता है, ये मुझे ऐसा लगता है भले अच्छा लगता हो या फिर ना अच्छा लगता हो, लेकिन ये ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं है वेट ट्रेनिंग के नहीं होते हैं, बट इसके अब वेट ट्रेनिंग का ऐसा नहीं कि भाई जिम किया तुरंत आज ही उठ के मेंबरशिप लेने चले गए, नहीं। पुशअप्स मार लिए, ठीक है, थोड़े से पुलअप्स मार लिए, और अगर कुछ भी नहीं है सिंपल रनिंग करो। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं भाई वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं इतना बोल रहा हूँ कि हैव सम मूवमेंट इन द इनर पार्ट ऑफ द डे। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे स्टूडेंट्स दिल्ली वगैरह जैसे मुखर्जी नगर वगैरह में रह रहे हैं, तो वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं होती है, ठीक है, कि आप प्रॉपर रनिंग कर सको। या फिर पता चला सुबह उठ रहे हैं 7 बजे, तो इतना गर्मियों के टाइम पे तो इतना चहलकदमी हो जाती है रोड पे कि दौड़ना तो या फिर उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो या तो आप सिंपल मूवमेंट कर सकते हो, वॉकिंग पे जा सकते हो, ठीक है, वॉकिंग पे थोड़ा बहुत कर लिए, या फिर अपने रूम पे ही पुशअप्स वगैरह आप मार सकते हो। बट आपको हार्ट बीट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। यू हैव टू इंक्रीज़ द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये 4 प्रोडक्टिविटी टूल्स थे मेरी तरफ से आपके लिए। आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो यूज़ करिए इनको, और आप ये बताइए कि आपको यहाँ पे कौन सा अभी बेस्ट लग रहा है, कि विच यू थिंक इट विल इंक्रीज़ योर प्रोडक्टिविटी टू अ नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अब लेकिन इसमें बस इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि डू इट कंसिस्टेंटली। भले इनमें 4 चीज़ों में आप 2 चीज़ें पकड़ो, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली करो। बेनिफिट जैसे मैंने बोला एक दिन में आपको मिलेगा इन चीज़ों को, अभी जो यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें बताई, ठीक है, लेकिन आप उनको कंसिस्टेंटली करो। मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोडक्टिविटी हैक्स दिए हैं, आप खुद से क्वेश्चन पूछिए आप उनमें से कितना यूज़ करें। एंड आई अगेन मैं फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि मैं इन सारे वीडियोज़ को जो प्रोडक्टिविटी करके एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, तो उस पर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो अगर किसी ने पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है, ठीक है, और उनको यूज़ करिए,
ठीक है। और ये एक्चुअल में तरीके हैं मैं आपको के साथ जो शेयर करता हूँ कि जो फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टिन्यूसली कोशिश करता हूँ कि सीखूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ, ताकि वो आपको हेल्प करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप लाइफ के अर्ली पार्ट में सारी चीज़ें सीख लो, बाद में सीख के क्या ही फ़ायदा होगा, है ना। तो अभी जितना आप सीख लोगे उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए। बाकी मिलते हैं शाम को करंट अफेयर्स की क्लास में। थैंक यू।